राजा भर्तहरि को एक गुरुजी ने एक फल दिया। बोले राजा इस फल को खा लो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा चेहरे पर तेज रहेगा, बीमारी कभी नहीं आएगी। राजा वो फल लेके आए, उन्होंने अपनी रानी को बुलाया, बोले महारानी, रानी तुम ये फल खा लो। और रानी उसी राज्य के एक मंत्री को बहुत चाहती थी। बोलो शंकर भगवान की। रानी ने वो फल मंत्री को दे दिया, मंत्री तुम खा लो ये फल। और मंत्री उसी राज्य में रहने वाली एक वेश्या को प्यार करता था। किसको? बोलो, मैं बता रहा हूं कि बैराग कैसे होगा। और मंत्री एक वेश्या को चाहते थे, तो वेश्या को वो फल दे दिया। और वेश्या ने सोचा मैं खा के क्या करूंगी, अगर हमारे राज्य का राजा फल खाएगा। तो वेश्या वो फल लेकर के राजा की ओर आई। दरबार में दरबार लगा था, इशारे से बुलाया। मंत्री बोले हटो। बोले महाराज एक बार महाराज से मिलना है। महाराज के पास, महाराज कोई वेश्या आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। महाराज उठ के आए, बोले महाराज एक फल मिला है, सोचा सुनाए सो फल को जो खाएगा उसको कभी बीमारी नहीं होगी, किसी ने हमको दिया। तो मैंने कहा कि मैं क्यों खाऊं, मेरा राजा लंबी जीवन जिएगा तो प्रजा खुशी रहेगी। और फल को देखा तो राजा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये फल तेरे पास? महाराज बस अब आप खा लो इसको गंगा जल से धो के, महाराज कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी, कभी तुम्हारे चेहरे का। राजा के पैर कांपने लगे। ये तो वो फल है जो फल गुरु ने हमें दिया और हमने रानी को दिया, वेश्या को कैसे मिला? राजा ने कहा वेश्या धराओ, ये बताओ ये फल। बोले महाराज ये मत पूछो। बोले हम कुछ नहीं कहेंगे। राजा बोले कुछ नहीं कहेंगे? बोले महाराज तुम्हारे राज्य में रहने वाला एक मंत्री बहुत प्यार करता है मुझे, हर सुख दुख का ध्यान, उसको ये फल मिला तो उसने हमें खाने को दिया। राजा ने कहा मंत्री को बुलाओ। और मंत्री आए तो बे कांप रहे हैं। राजा बोले हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम ये बताओ ये फल तुम्हें मिला कैसे? मंत्री ने कहा सरकार रानी महारानी हमें बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती, उन्होंने दिया। राजा ने रानी को बुलाया। रानी के तो होश उड़ गए महाराज। बोलो चोरी पकड़ी गई कि नहीं? होश उड़ गए महाराज, कांपने लगी। महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस रानी एक पल में बैराग हो गया। जैसे खड़े थे वैसी राज मुकुट गद्दी सिंहासन, उसी क्षण महाराज भर्तहरि निकल पड़े और उज्जैन भर्तहरि गुफा में पहुंचे, तपस्या में ही लीन होकर के मुक्ति को प्राप्त कर ली।